नमस्कार मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से संधि का अध्ययन करेंगे, जो कि लगभग जिन भी परीक्षाओं में व्याकरण पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं में संधि ज़रूर पूछी जाती है। चाहे जो भी परीक्षा हो, उन सभी में इसके प्रश्न ज़रूर होते हैं। तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं संधि से संबंधित प्रश्न। संधि की परिभाषा। संधि का अगर संधि विच्छेद करें तो सम धन धी संधि हो जाएगा। संधि शब्द का अर्थ है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। जैसे समधनतोष बराबर संतोष, देवधन इंद्र देवेंद्र, भानुधन उदय भानुदय। यानी अब आगे बढ़ते हैं। देखें संधि के उदाहरण। देखें ये भी संधि के उदाहरण ही हैं, जैसे और उदाहरण एक ही है। हिमालय का अगर देखें तो हिम धन आलय, ये हिमालय का संधि विच्छेद हुआ। सत धन आनंद, सदानंद हो गया, ता का दा हो गया। ये व्यंजन संधि का संधि है। संधि के भेद। संधि के भेद प्रमुख रूप से तीन हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आइए अब आगे देखते हैं। देखें स्वर संधि के जो भेद हैं उनका देखते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि और फिर अयादि संधि। अब आइए आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि। देखें स्वर संधि के बारे में जानें। जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तब जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, बाकी के अक्षर व्यंजन होते हैं। जब दो स्वर मिलते हैं तब उससे जो विकार या तीसरा यानी जो विकार उत्पन्न होता है, यहाँ पर तीसरा स्वर बनता है, लिखा गया है। यानी जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के उदाहरण देखें। सुर धन आरी, सुरारी। सुर में रा का ह्रस्व आ और आरी का ह्रस्व आ मिल करके ये हो गया दीर्घ आ। यानी दोनों में मूल आ मिल करके दीर्घ आ बन गए। अब आगे देखें। विद्या धन आलय बराबर हो गया विद्यालय। विद्या का दा का ये या का दीर्घा और आलय का दीर्घा मिलकर के दीर्घा हो गया। मुनि धन इंद्र। ना का मुनि में ना का ह्रस्वी और इंद्र का ह्रस्वी मिलकर के ये दीर्घ ये हो गया। श्री धन ईश। श्री का दीर्घी, ईश का दीर्घी मिलकर के हो गया दीर्घी। इस तरह से अगला देखें। गुरु धन उपदेश। गुरु का रा का ह्रस्व और उपदेश का ह्रस्व मिलकर के दीर्घ हो गया। ये हो गया गुरु उपदेश, यानी दीर्घ हो गया। स्वर संधि के भेद। अब देखिए स्वर संधि के भेद, इसे हम पीछे जरूर बता चुके हैं, लेकिन फिर भी फिर से जान लें। दीर्घ संधि, गुण संधि और फिर वृद्ध संधि। देखें यड़ संधि और पांचवा है
अयादि संधि। अब दीर्घ संधि के बारे में जाने। दीर्घ संधि देखें, जब ह्रस्व या दीर्घ आ के साथ ह्रस्व या दीर्घ आ होता है तो दीर्घ आ बनता है, और जब ह्रस्व ई दीर्घ ई के साथ ई होता है, ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो तो ई बनता है। जब ह्रस्व उ और दीर्घ उ के साथ, यानी ह्रस्व या दीर्घ उ के साथ ह्रस्व या दीर्घ उ हो तो दीर्घ उ बनता है। अर्थात इसका सूत्र हुआ आकाश सवर्णे दीर्घा। तो इस तरह से मतलब अक प्रत्याहार के साथ अगर सवर्ण हो तो दो मिल करके दीर्घ बनते हैं। दूसरे शब्दों में यह देखें, ये जो है यह टाइपिंग मिस्टेक है जो कि स्पष्ट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीर्घ संधि के उदाहरण धर्म धन अर्थ। धर्मार्थ हुआ, देखें, पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय, विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी, और फिर गिरि धन इंद्र ईश, गिरि धन ईश गिरीश होता है। ये मिस्टेक हुआ। देखें यहाँ हरत धर्म में जो हरस आ है ये, और फिर अर्थ में हरस्व जो है ये मिल करके दीर्घ आ हो गया। और ऐसे ही पुस्तक में यह हरस्व आ और आलय का दीर्घ आ मिल करके ये हो गया दीर्घ आ। इस तरह से ये हो गया पुस्तकालय। और यहाँ विद्यार्थी में विद्या के इसमें देखें दीर्घा, और अर्थी में ये ह्रस्व ये मिल करके हो गया दीर्घ आ। इस तरह से ये हो गया। और यहाँ गिरि का ये इस तरह से लिखा जाएगा गिरि, गिरि धन ईश। तो गिर का गिर में ई ह्रस्व ई और यहाँ का दीर्घ ई, ये मिल करके हो गया दीर्घ ई, हो गया गिरीश। और अब इसके बाद देखें, आगे देखते हैं, ये रवि धन इंद्र, ये होना चाहिए रवि धन इंद्र। यहाँ ह्रस्वी है और यहाँ इंद्र में भी ह्रस्वी है, ये हो जाएगा दीर्घ। ये जो रविंद्र लिखा गया है ये इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, इसको लिखना चाहिए था रविंद्र, यानी इस तरह से होना चाहिए था। तो ऐसे ही यही शुद्ध और सही होगा। और अब इसके साथ साथ देखें मुनि धन ईश, यानी मुनीश हो गया। इसमें भी ह्रस्व और दीर्घ ही मिल करके दीर्घ ही हो गए। और देखें मुनि धन इंद्र, मुनीन्द्र हो गया। और फिर भानु धन उदया, भानु धन उदय, भानु उदय। इस तरह से वधु धन ऊर्जा, वधूर्जा हो गया। विधु धन उदय, विधुदय हो गया। भूधन ऊर्जित, भूर्जिता हो गया। अब गुण संधि देखें, गुण संधि इसमें जब ह्रस्व या दीर्घ के साथ ह्रस्व या दीर्घ ही हो तो ए हो जाता है, ये बनता है। इस इतने को ध्यान दें, यानी इससे ह्रस्व और दीर्घ के साथ ह्रस्व ई या
दीर्घ ई हो तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है। जब ह्रस्व आ या दीर्घ आ के साथ ह्रस्व उ या दीर्घ उ हो तो ओ बनता है। और जब वो ह्रस्व आ या दीर्घ आ के साथ री हो तो अर बनता है, उसे गुण संधि कहते हैं। इसका मतलब चाहे ह्रस्व आ या दीर्घ आ हो, इसके साथ में ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। और फिर ह्रस्व आ या दीर्घ आ हो, इसके साथ में जुड़ कौन रहा है, ह्रस्व उ या दीर्घ हो तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, ये हो जाएगा ओ। और अगर ह्रस्व आ या ह्रस्व आ या दीर्घ आ के साथ अगर री जुड़ेगा, अगर री जुड़ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। यहाँ हलंत लग जाएगा। यहाँ हलंत होना चाहिए था, हल होना चाहिएगा, रा हल होगा, किंतु रा हल नहीं है। तो इस तरह से इसे आप याद रखें कि किससे क्या परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन हो रहे हैं और इसमें आर हो जा रहा है। तो इस तरह से जब परिवर्तन आपको स्मरण रहेगा तो आसानी से आप इसे समझ सकेंगे और बढ़िया से इसे आप समझ के बढ़िया ढंग से कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, गुण संधि के उदाहरण देख लेते हैं। नर धन इंद्र, देखिए यहाँ नर में ह्रस्व आ है और यहाँ फिर इंद्र में ई है, ह्रस्व ई, और ये मिल करके ए बन रहा है, क्या हो जा रहा है, नरेंद्र। अब देखिए अगला, सूर्यधन इंद्र, यहाँ भी यही कंडीशन है, यही सेम कंडीशन है, जो कि ह्रस्व आ और ई मिल करके ये बन जा रहा है, हो जा रहा है सुरेंद्र। अब अगला देखते हैं। देखिए, ज्ञान धन उपदेश, ज्ञानोपदेश हो गया, यहाँ यानी ह्रस्व आ और उ का मेल हो रहा है ये, और ये हो गया ओ, ज्ञानोपदेश। ऐसे ही देखें, भारत धन इंदु, भारत धन इंदु, ये हो गया भारतेंदु। भारत में ह्रस्व आ और इंदु में, इंदु के ई में ह्रस्व ई है तो दोनों मिल करके ए हो गए, यानी ये यहाँ ये वाला नियम लागू हुआ, हो गया भारतेंदु। और इसी तरह से अब अगला देख लेते हैं। देवोधन ऋषि, हो गया देवर्षि, या ये वाला नियम लागू हुआ इस तरह से। ह्रस्व आ या दीर्घ आ के साथ री होने पर अर हो गया। अब ऐसे देखें, सर्वधन ईक्षण, हो गया सर्वेक्षण। चलिए, वृद्ध संधि के ओर बढ़ गए हम लोग। और एक चीज इसमें और जान लें, हमेशा गुण संधि में ए की मात्रा या ओ की मात्रा होती है, यानी ए की मात्रा या ओ की मात्रा होगी बीच में, जहाँ जुड़ेगा, जहाँ शब्दों का, जहाँ वर्णों का मेल होता है वहाँ पर यानी ए या ओ होगा या फिर अर होगा। अब तो इस तरह से आप पहचान भी सकते हैं, यानी
ये जो ऊपर मात्रा लगाते हैं इस तरह होगा या फिर इस तरह से होगा, तो ये आपको जानकारी रहेगी तो आप जल्दी से पहचान भी लेंगे। अब वृद्ध छंद में यही बढ़ जाता है। देखें वृद्ध छंद के बारे में जानें। जब आ और ह्रस्व या दीर्घा के साथ ए या ऐ हो तो ऐ हो जाता है, बनता है। और जब ह्रस्व या दीर्घा के साथ ओ या अ हो तो अ बनता है, उसे वृद्ध संधि कहते हैं। यानी इस तरह से इसके आइए उदाहरण देखते हैं। देखिए वृद्ध संधि के उदाहरण। तो मत धन एकता। देखिए यहाँ मत में ह्रस्व आ है, ह्रस्व आ, ह्रस्व आ होने है और एकता में ए है, एकता में ए। अब ये वाला नियम यहाँ लागू होगा और हो क्या गया, आय हो गया, यानी ये हो गया ये, इस तरह से। तो ये हो गया मत एकता। और इसी तरह से दूसरा लेते हैं, एक धन एक, एकाएक, एक। और इस तरह से दूसरा देखते हैं, धन धन एषण। देखिए ये जो लिखा है हटा देते हैं, धन धन एषण। यहाँ धन का ह्रस्व और ए हो गया, ये हो गया धनेषण, धनेषणा, धन धन एषणा, धनेषणा। और ऐसे दूसरा लेते हैं, सदा धन एव, हो गया सदैव। और देखें ये हमेशा ऊपर जो है वृद्ध संधि में, यानी हमेशा ऐ की मात्रा होगी या औ की मात्रा होगी। आइए अब औ की मात्रा का भी लेते हैं, महाधन ओज, महोज। और फिर देखें यण संधि। यण संधि में देखें, यण संधि के बारे में, जब ह्रस्व ई या दीर्घ ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो या हो जाता है, बन जाता है। जब ह्रस्व या दीर्घ ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वा बन जाता है। जब री के साथ कोई अन्य स्वर हो तो रा बन जाता है। देखें जैसे जब ई ह्रस्व ई या फिर दीर्घ ई के साथ कोई अन्य स्वर, कोई भी स्वर, कोई यानी ह्रस्व ई या दीर्घ ई के अलावा कोई भी स्वर आएगा, आए या कुछ भी आ जाए तो ये बन जाएगा यानी या। और ऊ के साथ, ऊ या ह्रस्व या दीर्घ ऊ के साथ कोई भी स्वर आएगा, विभिन्न स्वर आएगा, भिन्न कोई भी अन्य स्वर आएगा तो इसके साथ कुछ भी आ जाएगा तो ये बन जाएगा वाह बन जाएगा। और री के साथ कोई अन्य स्वर अगर आ रहा है री के अलावा तो ये रा बन जाएगा। आपको इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए ठीक है, इसको हटा के अब हम अब आपको उदाहरण दिखाते और बताते हैं। कुछ उदाहरण लेते हैं ताकि समझा जा सके आसानी से। देखें यण संधि के 3 प्रकार के संधि युक्त पद होते हैं। यण संधि के 3 प्रकार के संधि युक्त पद होते हैं। कौन कौन से देखें, जो अभी बताया जैसे इन्हीं के आधार पर। एक, या से पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए, या से पूर्व आधा व्यंजन। दूसरा, वा से पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए। तीसरा है शब्द में त्रा होना चाहिए। अब इस तरह से ये यण संधि की प्रमुख पहचान है। तो देखिए अब देखें
यण स्वर संधि में एक शर्त भी दी गई है कि या और त्रा में स्वर होना चाहिए और उसी से बने हुए शुद्ध व सार्थक स्वर को प्लस के बाद लिखें, उसे यण संधि कहते हैं। अगर इस तरह से लिखा है तो वो यण संधि होगा। आइए देख लेते हैं। इति धन आदि, अब देखें हो गया इसका इत्यादि। कैसे हुआ देखें, यहाँ ह्रस्व ई है और यहाँ दीर्घ आ है, तो इन दोनों को देखिए, इसको हम ले लेते हैं। ये देख लेते हैं, यहाँ से ई ले लिए और यहाँ से आ ले लिए, दीर्घ आ। अब हुआ क्या, ये हो गया या, दीर्घा हो जाएगा यहाँ, देखें। और यहाँ बचेगा क्या, इत बचेगा, ई और अधत्ता, ये इस यही बचेगा। हलंत लग जाएगा जब मात्रा हट जाएगी तो या इसे आधा कर दें और फिर इसी में दा यानी ये जोड़ दीजिए, तो ये क्या बन गया, ये हो जाएगा इत्यादि। इस तरह से तो देखिए यही रूप बन रहा है। तो इस तरह से अब अगला देखते हैं। देखिए, परिधन आवरण, ये परि होना चाहिए था, परि कर दिया गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। ये हो गया पर्यावरण। और फिर अनुधन अय, ये हो गया अन्वय। अब कहेंगे ये कैसे हुआ भाई, अभी ठीक पहले बताए कि जब यहाँ का ऊ ले लिए और यहाँ का आ ले लिए और ये दोनों मिल करके क्या बन गए, ये हो गए या, सॉरी ऊ, ये ऊ के साथ कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो वह हो जाएगा। अब यहाँ बच क्या रहा है, फिर आ बच रहा है, फिर ना तो आधा ही बचेगा ना, आधा ना हो गया और फिर इसके और इसके स्थान पर वाह हो गया और फिर या हो गया, तो हो गया क्या, अन्वय हो गया। तो इस तरह से ये हो गया। अब आगे देखते हैं, अगला देखिए, सुधन आगत, स्वागत हो गया। यहाँ सा का ऊ और दीर्घ आ, ये दोनों मिलके बन गए वाह, और फिर सा तो हलंत से युक्त हो जाएगा, हो गया स्वागत। आगे देखते हैं, अभिधन आगत, ये जो है अभिधन आगत, अभ्यागत, अभी लिखा गया है, अभी अभिधन आगत, तो यहाँ का ह्रस्व ये आ भी होना चाहिए था, ह्रस्व ई और दीर्घ आ मिलके ये दीर्घ आ बन गया, तो हो गया अभ्यागत। और ये भा जो है इन्हीं हलंत से युक्त हो जाएगा, इन्हीं ये रूप बनेगा अभ्यागत। और फिर आ गया अयाद संधि। अयाद संधि में देखें, अयाद संधि का जो है, जब ए ऐ ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए ऐ हो जाएगा, ए ऐ में, और ऐ आय में, ओ औ में, औ आओ में अड़ा हो जाता है। या वा से पहले व्यंजन पर ह्रस्व या दीर्घ आ की मात्रा हो तो अयाद संधि हो सकती है, हो सकती है नहीं, होती है। फिर यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ, लेकिन अगर और कोई विच्छेद न निकलता हो तो
धन के बाद वाले भाग का वैसा लिखना होगा, उसे अयाद संधि कहते हैं। अयाद संधि के उदाहरण, ने धन अन, ये हो गया नयन। और फिर नौ धन इक, नाभिक हो गया। पो धन इत्र हो गया पवित्र। ऐसे वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।